नहीं, स्टार्ट करिए। छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको छायावाद का सामान्य परिचय दिया था और छायावाद की प्रवृत्तियों के संदर्भ में चर्चा की थी। तो छायावाद की यद्यपि 9 प्रवृत्तियों की चर्चा हम यहाँ करेंगे, जिसमें 2 प्रवृत्ति जो है इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। वह था व्यक्तिकता एवं स्वानुभूति, दूसरा था प्रकृति चित्रण। आज मैं इसके आगे आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें है तीसरा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, चौथा है सौंदर्य एवं प्रेम, पांचवा है रहस्यवाद, छठा है करुणा की विवृत्ति, सातवां है राष्ट्रीय चेतना, आठवां है नारी के प्रति दृष्टिकोण और नौवां भाषा एवं शैली। तो ध्यान दें, हम स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है उस पर चर्चा करेंगे। छायावाद के मूल में स्थूल से गुप्तता और सूक्ष्म के प्रति आग्रह का दर्शन होता है। छायावादी कवियों को सामान्यतः स्थूल और बहिरंग अभिव्यक्तियां पसंद नहीं थी। छायावाद के प्रारंभ से स्थूल सामान्य जीवन के प्रति विमुखता का यह भाव उनकी रचना स्वप्नजीवी मानसिकता के कारण भी थी। उनकी दृष्टियां और विवृत्तियां यथार्थ से स्थूल से विमुख होकर सुदूर रहस्यमय और सूक्ष्म प्रति आकर्षित होती है। पंत महादेवी प्रसाद के अतिरिक्त निराला ने भी यह प्रकृति विवृत्ति द्रष्टव्य है। हमें जाना उस जग के पार, जहाँ नयनों से नयन मिले, ज्योति के रूप सहस्त्र खिले, सदा ही बहती नव रसधार, वहीं जाना इस जग के पार। इसके बाद सौंदर्य एवं प्रेम के संदर्भ में छायावादी कवियों ने कहा कि उसके साथ रागात्मक संबंध स्थापित किया। इसलिए छायावादी कविता में बाह्य और अभ्यंतरिक दोनों ही प्रकार के सौंदर्य अंकित हैं। यह सौंदर्य चित्र नारी के प्रति आकर्षण से भी उपजा है और प्रकृति के सौंदर्य प्रेम से भी। प्रकृति को भी उन कवियों की दृष्टि नारी के रूप से ही स्वीकारती है। इसलिए नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण करने में छायावादी कवि का मन विशेष रूप से रमा, लेकिन प्रकृति को भी इन कवियों ने नहीं छोड़ा। पंत की कविता है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया और तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। कहने का तात्पर्य है कि पंत को प्रकृति का सौंदर्य इतना आकर्षित करता था कि नारी का सौंदर्य भी वहाँ गौण हो जाता था। चौथी इसके बाद की है रहस्यवाद। छायावाद में अंतर्मुखी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवाद की ओर अग्रसर करती है। इसलिए छायावाद के कवियों का झुकाव रहस्यवाद की ओर रहा है, लेकिन इसमें कबीर दादू की तन्मयता और विरहानुभूति की तीव्रता की अपेक्षा रखने वाले निराश होंगे। महादेवी वर्मा ने एकदम खरी बात कही। आज गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वह इस सभी विशेषताओं से युक्त रहने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदांत की अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह संसार की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण आलंबन के दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदय को मस्तिष्क में बना सका। प्राय छायावादी सभी कवियों ने अज्ञात सत्ता के अन्वेषण से संपन्न रचनाएं लिखी, लेकिन इस क्षेत्र में अनुभूति की जो गहराई और तन्मयता लक्षित होती है, वह महादेवी की कविताओं में सबसे अधिक है। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में भी, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में, घुमड़ सी झरता अपरिचित। दूसरी कविता है, प्रिय चिरंतर है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहासिनी में, तुम मुझ में फिर परिचय क्या। करुणा की विकृति। छायावादी काव्य में जीवन के एकांत संगीत में करुणा को सहचरी के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। समाज के अधिकतर वंचितों के प्रति करुणा और सहानुभूति का यह भाव
युगानुरूप हो रहा है। निराला की कविता व तोड़ती पत्थर या भिक्षुक जैसी कविताएं इसका परिणाम है। यहाँ करुणा का रूपांतरण निराशा और विषाद के रूप में भी हुआ है। प्रसाद और महादेवी के काव्य में वेदना, सेवा भाव, मानवतावाद, आध्यात्मवाद पर आधारित है। इसलिए इस संदर्भ में बाह्य हलचलों के बजाय आंतरिकता की प्रधानता रही है।